टोल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। डीजी साहब जावेद नबी खुसरो का कहना है 82 लोग लापता थे। 73 जाबाक अफराद में से 23 की शनाख्त हुई। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतजामिया और 6 चौकीदारों के बयान हासिल कर लिए। दरवाजे क्यों बंद किए गए, आग लगने के बाद क्यों नहीं खोले गए, इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। DVR से तफ्तीश में मदद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आतिश सदकी से तबाह गुल प्लाजा में सर्चिंग का अमल 90% मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज इसरा अली का कहना है कि पूरी इमारत में मुसलसल सर्चिंग कर रहे हैं, साथ ही मलबा उठाने का काम भी जारी है। कोशिश है रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। सवाल यह है कि आग क्यों लगी तो जल्द बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू वाले क्यों देर से पहुंचे। आग पर एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि 27 साल पहले फारूक सत्तार ने लीज निकाली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि हमारे ही टैक्स के पैसे मुतासरीन को देखकर कौन सा एहसान कर रहे हो। तंबी की कि हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। अरबाब इख्तियार अपना क़िबला दुरुस्त करे वरना बात दूर तक जाएगी। सियासत करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का जवाब दिया जाए। कहा जा रहा है कि सानहे पर बात ना की जाए। तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं लाजमी होगा। सिंध हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे की इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने गुफ्तगू में कहा कि तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना चाहिए। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामतें और बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। सारे गुल प्लाजा में जाबाक होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा दिल्ली कॉलोनी में अदा की गई। 22 साल मोहम्मद आरिफ की नॉर्थ नाज़िमाबाद और मोहम्मद शीश की लियारी धोबी घाट में नमाज जनाजा अदा की गई। साने गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात का DNA टेस्ट और फॉरेंसिक कहाँ हो रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने सवाल उठा दिया। मुतालबा किया कि बुरसा सियासी मजहबी जमातों और ताजिरों को एतमाद में लिया जाए। दिल्ली कॉलोनी में 4 अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि लापता अफराद के अहल खाना को मुतमईन करें, गिनती पूरी के बगैर सुकून नहीं मिलेगा। 2 ट्रकों की बाकियात का चोरी होना तशवीशनाक है। गुल प्लाजा जल कर राख हो गया। 9 रोज गुजरने के बावजूद भी लोग अपने प्यारों की बाकियात की तलाश के लिए दरबदर फिर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी खत्म नहीं हुई, हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वादी तीरा को खाली करवाने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। हुकूमत ने वादी तीरा से झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस दिया है। इलाके को खाली करवाने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का 2 टोक पैगाम। कोर्ट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। तीरा के मुतासरीन का शदीद एहतजाज। इंतजामी नाकामियों की जिम्मेदारी PTI की सूबाई हुकूमत पर आयद कर दी। मुतासरीन का कहना है कि मुतासरा आबादी के लिए मौसम इंतजामात मौजूद नहीं। वज़ीर आला का दौरा महज टोकन तकसीम और सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद रहा। हवाओं का नया सिलसिला मगरबी हिस्सों में दाखिल। नए सिस्टम के ज़ेर असर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी मुतवक्के। बालाई सिंध में सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में आज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी आज और कल बारिश की पेशगोई। गरज चमक और बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी की भी पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गुलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज और कल बादल बरसने का इम्कान। कराची में कड़ाके की सर्दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। सिंध में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसीह। सिंध भर में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। इतलाक सरकारी निजी स्कूलों पर यकसा होगा।
امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کے زد 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور کینسس میں شدید برفباری، 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلیڈلفیا اور بوسٹن میں شدید برفباری کا امکان۔ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منی ایپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک۔ مارا گیا شخص 37 برس کا ایلیکس امریکی شہری اور IC یونرس تھا۔ ماور انتہائی زخمی اور امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ واقعے کے خلاف کئی ریاستوں میں احتجاج، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ۔ خاتون کی واضح رضامندی کے بغیر دعوی طلاق خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت میں اسقط طلاق کے دعوے کو خلا میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے نکاح کو ظلم کے بنیاد پر طلاق کے ذریعے تحلیل کر دیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ایبٹ بینچ کی قانونی تشخیص کو غلط قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مجلس شورا سے منظور بل، صدر مملکت کو ارسال۔ دانش اسکول، گھریلو تشدد بل، ہیومن رائٹس کمیشن کا بل شامل۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ہوٹل کے بیسمنٹ میں آگ لگنے کا واقعہ، تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر 3 ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ ہوٹل کے بیسمنٹ میں آگ لگنے کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، قیمتی سامان اور املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ ICC انڈر 19 مینز کرکٹ ورلڈ کپ، پاکستان ٹیم کی ہرارے میں اسپورٹس کلب میں ٹریننگ۔ کھلاڑیوں نے کوچنگ کی نگرانی میں سیناریو میچ میں حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کی انڈر 19 ٹیم 1 فروری کو مد مقابل ہوگی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے نامناسب رویہ، پاکستان کا ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر غور۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی آج اہم ملاقات کریں گے۔ ورلڈ کپ میں شمولیت سے متعلق اہم فیصلہ لیا جانے کا امکان۔ محسن نقوی T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق اجازت طلب کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے آپشن پر بھی غور کا امکان۔